इसी टेक्निक से आप 100% श्योरिटी के साथ इंग्लिश बोल भी सकते हो और स्पेलिंग भी कर सकते हो। क्यों? तो लोगों को फोनिक्स के बारे में पता नहीं है। फर्स्ट थी ये फोनिक्स वर्ड आज भी लोगों को नहीं पता। अगर पता है तो ये क्या है नहीं पता है। अगर ये क्या है वो भी पता चल गया, लोगों को इसका यूज क्या है वो नहीं पता है। और ये छोटे बच्चे सीख सकते हैं या किसी भी एज वाले लोग इस टेक्निक के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं? लैंग्वेज सीखने की कोई एज नहीं है। हमारे पीएम ने भी बहुत एज के बाद इंग्लिश सिखाया। On which we stand today and pay my respect. और कोई घर से इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप घर पर सीख रहे हो और क्लास पर सीख रहे हो बहुत डिफरेंट रहेगा। Yes. और आप 2-3 महीने में नहीं सीखते वो आप क्लास पर 1 मंथ में क्लियर कर सकते। तो अभी यहाँ सीखा हुआ जो फोनिक्स टेक्निक सीखा हुआ कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, Yes. वो जब मान लो अमेरिका गया तो वहाँ के नागरिक के साथ, वहाँ के पर्सन के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है। तो आप कितनी भी इंग्लिश सीख के जाते हो बट वहाँ की इंग्लिश इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि एक्सेंट मैच नहीं हो रही। खास करके गुजराती कल्चर की मैं बात करूँ कि अभी इंडियन गुजराती कल्चर में इंग्लिश के बारे में अभी इतना एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से या ओवरऑल इंडिया में अभी इसकी अवेयरनेस की कमी है। फोनिक्स वर्ड से ही कोई वाकिफ नहीं। और इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है फोनिक्स का फ्यूचर क्या है? उसके लिए तो सिर्फ फोनिक्स में मतलब कोई प्रॉपर ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई फॉर्मूला है? यस आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट है वो ऐसे व्यक्ति है जो आपको इंग्लिश के अंदर ई भी नहीं आ रहा, फिर भी आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को कैसे समझना, इंग्लिश को कैसे रीड करना, वो सभी एक टेक्निक की मदद से आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो सोनी फोनिक्स के ऑनर सोनी पटेल आज की इस पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बातचीत करेंगे खास करके फोनिक्स टेक्निक के बारे में, जो बच्चों को इंग्लिश सीखने में बहुत मददरूप साबित हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसको फोनिक्स टेक्निक के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इस टेक्निक की वजह से कैसे हम सीख सकते हैं। तो ये टेक्निक के बारे में हम इस पॉडकास्ट के अंदर बातचीत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि टेक्निक की मदद से सिर्फ बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं। इस टेक्निक की मदद से बड़ी एज वाले लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल फॉरेन में जाना हो या तो आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो या तो आप स्टूडेंट हो, हर एक व्यक्ति को इंग्लिश की ज़रूरत है। इंग्लिश आना आजकल के समय में कंपलसरी बन गया है। इसीलिए आप इंग्लिश में बहुत पुअर है या तो आप इंग्लिश के अंदर और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना चाहिए। सोनी पटेल, सबसे पहले तो ओशियन टेक पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होने के लिए सर। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप फर्स्ट फीमेल फोनिक्स एंटरप्रेन्योर हो, तो इस पॉडकास्ट के अंदर आप आए हो तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है कि आपके साथ फोनिक्स के रिलेटेड के बारे में जो लोगों को इंडिया के अंदर भी बहुत अवेयरनेस कम है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को माइंड के अंदर एक सवाल होता है, फोनिक्स का मतलब क्या होता है? जनरली पब्लिक को ऐसा लगता है कि फोनिक्स सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है, इंग्लिश मीडियम के लिए किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने उसको मल्टीपल बनाया है, यानी कि कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते, इवन भाई जिसको भी इंग्लिश सीखने का जुनून हो वो लैंग्वेज सीखने की स्टार्ट फोनिक्स से कर सकते हैं। ओके, फोनिक्स मतलब कोई ऐसी टेक्निक है? यस। जनरली किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले एक टेक्निक होती है, जो हमारे पास प्रॉपर टेक्निक नहीं होती तो हम ऐसे रट्टा लगाते हैं। जैसे कि आपको मैं बोलती हूँ माइक्रोसॉफ्ट का स्पेलिंग बोल दो, तो जब तक आपने रट्टा नहीं लगाया है माइक्रोसॉफ्ट MICR व्हाटएवर, तो आप तब तक उसको बोल नहीं पाओगे। पर एक ऐसी टेक्निक है कि आप अगर नजर के सामने कोई भी स्पेलिंग्स आ रहा है तो उसको एक टेक्निक वाइज आप इमीडिएटली रीड कर सकते हो। ओके, इस टेक्निक की मदद से? यस, और परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ओके, और ये जो टेक्निक है वो मतलब इंडियन की है या कोई अदर कंट्री की, एक कहाँ की टेक्निक है, मतलब फोनिक्स है वो? टेक्निक इंडियन ही है, बट अभी इंडियन में अवेयरनेस नहीं है। ये टेक्निक आउट ऑफ कंट्री में यूज करे, जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल ये इतनी फेमस है, बट हमारे इंडियंस को नहीं पता है कि ये टेक्निक से हम इंग्लिश को 100% परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सीख सकते हैं। तो हमारी लोकेलिटी में लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है कि उसको हिंदी या गुजराती थ्रू एनी हाउ पब्लिक को ये अवेयर कर सकूं कि इसी टेक्निक से आप 100% श्योरिटी के साथ इंग्लिश बोल भी सकते हो और स्पेलिंग भी कर सकते हो। ओके, मतलब फोनिक्स की वजह से ये टेक्निक ऐसी है कि लोग प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करके मतलब बोल सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। ओके,
और ये छोटे बच्चे सीख सकते हैं या किसी भी एज वाले लोग हैं इस टेक्निक के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं? लैंग्वेज सीखने की कोई एज नहीं होती है। यस, अभी राइट। मोदी सर ने भी, हमारे पीएम ने भी बहुत एज के बाद इंग्लिश सीखा था, यस, आपको पता ही है। यस, तो सीखने की कोई उम्र नहीं। उसी तरह अगर हमारे पेरेंट्स उस टाइम पर इतना इंग्लिश नहीं था, वो भी सीखना चाहिए कि सबको ऐसा लगता है इंग्लिश सीखा नहीं जाता। यस, कोई भी इसका, मेरे यहाँ दादा दादी भी सीखते हैं क्योंकि अभी आउट ऑफ कंट्री में जाने का बहुत क्रेज है। यस, सबके बच्चे बाहर है, बुलाते हैं पेरेंट्स को, पर डरते हैं कि इंग्लिश तो आता नहीं, क्या यहाँ के करें। क्या करें? यस, जस्ट एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स को नहीं पता है एग्जिट मतलब, पता है कि आपने सुना है एग्जिट मतलब बाहर जाना है, यस, बट एग्जिट पढ़ना नहीं आता है, तो बाई चांस आग लगी तो आप किस तरफ भागोगे? यस, पढ़ना नहीं आता तो राइट। तो Confusion हो रीडिंग जाएगी। इतना इम्पोर्टेंट है। Yes. आपको पता है लाइब्रेरी क्या है, ये वर्ड से आप अवेयर नहीं। सुनते हो तो पता चलता है, हाँ। लेकिन सामने लिखा हो तो हमको पता नहीं हाँ, चलता है। वो देख के आप रीड कर पाओ कि यही वर्ड लिखा है और मुझे ये एक्शन लेना है, तो रीडिंग की इतनी इम्पोर्टेंस है। ओके, तो वो रीडिंग हम सिखाते हैं टेक्निक से। आप कहीं भी आप आईसाइट से कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हो। ओके, मतलब फोनिक्स की वजह से ये सारी चीजें आसानी से सीख सकते हैं। 3 लेटर से लेके 25, मतलब कितना भी बड़ा वर्ड हो, आप फोनिक्स के थ्रू परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात कि अभी आपने बोला कि भाई फोनिक्स की इंडिया में अवेयरनेस अभी बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता है। राइट। तो मेरा आपसे सवाल है कि तो आप इस फील्ड के अंदर क्यों आई और इस फील्ड के अंदर आने की वजह क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। मैं एक अपने लिए बोलना चाहूँ, जैसे टाटा की नैनो कार आई थी, यस, तब टाटा मतलब वो ये रतन टाटा ने बाइक में देख के, वो खुद कार में थे और देखा था कि बाइक बहुत सारे पर लोग बाइक एक पे जा रहे हैं। जो फैमिली जा रहा है वो कितनी स्ट्रगल कर रहा था, यस, और उस पर उस घटना के हावी होने के कारण नैनो का प्रोडक्शन हुआ। यस, सेम उसी तरह मेरी फील्ड में है कि मैंने जब बच्चों को टीचिंग स्टार्ट करवाया, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो रियल में तकलीफ हो रही थी ना, वो तकलीफ को मैंने फील की और उसके लिए कुछ ना कुछ आइडियाज, मतलब मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ सॉल्यूशन लाना है। ओके, तो मेरे हाथ में जब भी 3 बुक्स आई, तब मुझे नहीं पता था कि उसके थ्रू मैं लोगों को इतनी हद तक हेल्प कर पाऊंगी। फिर मैंने खुद ही कंटेंट डेवलप किए। जैसे मार्केट में एक चीज है फोनिक्स, बट उस ऐसे नहीं पता है जनरली ये कि बच्चों के लिए है, बट उसको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए मैंने अलग अलग कोर्स डिजाइन किए हैं कि सीखने का तो सबको अधिकार है। यस, तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बाई चांस मम्मी का एजुकेशन कम है, वो भी सीख सकती है। यस, इस टेक्निक की मदद से। यस। ओके, और दादा दादी सब सीखने आते और उसके बच्चे मुझे आउट ऑफ कंट्री से वीडियो कॉल करते, मैडम आपने क्या मैजिक कर दिया, तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि Yes. नहीं, आप जो काम कर रहे हो सही में। यस, Yes. मेरा इंटेंशन प्योर था कि मुझे रियल में जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि घर पे गुजराती होती है, यस, टीचर हिंदी बोलती है और पढ़ना इंग्लिश में होता है, सुबह से शाम इंग्लिश ही सामने आती है, तो कितने वर्ड्स आप रट्टा लगा सकते हो। यस, जितने वर्ड्स टीचर थ्रू या मदर थ्रू या सीरियल टीवी कहीं से भी सुनते हो, उतने ही वर्ड प्रोनाउंस कर पाएगा। यस, नए बच्चों के सामने इंग्लिश के नए नए वर्ड्स इतने सारे आते हैं, तो हर वर्ड्स का वो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। ओके, जब तक रीडिंग नहीं आएगा तब तक वो बोल नहीं पाएगा। ओके, तो वो ये ऐसी स्किल है, टेक्निक है, जिससे वो जहां भी नजर डाले परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा ओके। और आगे पढ़ पाएगा। मैं और थोड़ा डिटेल में पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली मतलब फोनिक्स में मतलब कोई प्रॉपर ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई फॉर्मूला है जो आप प्रॉपरली सभी स्टूडेंट को सिखाते हो या बड़ी एज वालों को सिखाते हो? जैसे आपने बोला भाई सामने मैंने कहीं से सुना है, एग्जिट वर्ड हमने सुना, तो उसके अकॉर्डिंग में मेरे दिमाग में मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो मैंने जितने वर्ड देखे या सुने हैं उसके बारे में मुझे नॉलेज है। लेकिन आप अभी ऐसे बोल रहे कि भाई जो ये प्रॉपर टेक्निक सीखते हैं, तो अगर उसने पहले कभी भी सुना नहीं है या देखा नहीं है, वो वर्ड भी प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या कोई ऐसी टेक्निक आती है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों टेक्निक को अलग करना चाहूंगी। हम जो टेक्निक सीख रहे हैं ना, वो इंडियन, जैसे कि 12 खड़ी के बाद वो 12 खड़ी करवाते, अल्फाबेट्स करवाते, फिर आपको सिखाते। जैसे कि आपका नाम ऋत्विक है, राइट? तो रू का RU किया, टी का टी किया, वैसे
फॉर्मेशन बनाते हैं Yes. नेम लिखने के लिए, तो हम इंडिया में पर्सन और प्लेस के नेम वो टेक्निक से लिख सकते हैं, और वो भी सिर्फ 10% इंडिया में ही यूज होती है। Yes. 80% टेक्निक है वो फोनिक्स मेथड है जो हम नहीं जानते। जैसे कि फ्यूचर का स्पेलिंग अगर आप इंडियन टेक्निक से पढ़ो तो फुटूरे होगा, यस, नेचर का नटूरे होगा, होगा। तो वो मैच नहीं हो पा Yes. रही। फिर हम सी से स सीखते हैं, जैसे कि आपको सिखाया जाता है स को एस बोलते हैं Yes. और सी को क बोलते हैं, तो सर्कल में तो 2 बार सी आ रहा है, तो टीचर ने बोला है इसको सर्कल बोलते हैं, इसलिए सी को स और क आपने बोल दिया। फिर नए वर्ड्स आते हैं, वहां आपको 2 सी आए तो नहीं पता है कि इधर मुझे confusion हो क जाता है। प्रोनाउंस करना है या स करना है। ओके, और Yes. अदर 10% वो ट्रिकी वर्ड्स है, जैसे कि BUT को बट बोलते हैं, यस, CUT को कट बोलते हैं, तो Yes. PUT को क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन वर्ड है। यस, तो ऐसे कुछ 10% किड्स के लिए 72 समथिंग है, और हम बड़ों के लिए कुछ एडवांस है। ओके, अदर 80% है, पूरी डिक्शनरी तो आप कभी लर्न नहीं कर सकते। यस, या रट्टा मारोगे तो भी याद नहीं रहेगा। डिक्शनरी के सारे वर्ड्स आप कभी नहीं लर्न कर पाओगे। अगर Yes. आपके पास फोनिक्स है तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप Yes. प्रोनाउंसिएशन पर से स्पेलिंग करेक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि नेक, बैक, सीक के स्पेलिंग में पीछे सी के आता है, तो Yes. के का साउंड भी क करते, सी का साउंड भी क करते, और सी के का साउंड भी क करते। तो स्पेलिंग में आपको सी लिखना है, के लिखना है या सी के लिखना है, वो आप खुद डिसाइड कर पाते हो। इस टेक्निक की वजह से। यस, ओके, और ये टेक्निक किसी को सीखनी है तो मतलब कितना टाइम लगता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल? डिपेंड्स ऑन ग्रास्पिंग पावर। ओके, लेकिन मैं ऐसा एवरेजली नहीं बोल सकती कि आप अगर एक साथ 5 आपके ग्रुप मेंबर है, सबको सीखनी है। यस, मैं एक ही टेक्निक से जाऊंगी, चलो मैं 5 डे में पूरा आपको सिखा दूंगी, तो Yes. 5 में से 2 ही लोग सीखेंगे। यस, तो सभी पहले मुझे ग्रास्पिंग पावर चेक करना होता है कि आपको कितना वक्त लग सकता है, बेस आपका क्लियर है कि नहीं। यस, डिपेंड्स ऑन ग्रास्पिंग पावर, नॉट ऑन एज, कि आपकी एज मैटर नहीं करती है। ओके, कभी कभी दादी भी 20 डे में सीख सकती है। ये स्टूडेंट को भी टाइम लग सकता है। क्योंकि अगर एक बच्चे की दादी प्रिंसिपल है तो वो 20 दिन में सीखेगी, एक Yes. की दादी कभी स्कूल नहीं गई है तो उसको 3-4 मंथ लगेंगे। तो नॉट डिपेंड्स ऑन एज। यस, ग्रास्पिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और आपके पास तो अलग अलग स्टूडेंट्स आते होंगे सीखने के लिए, अलग अलग एज वाले लोग भी आते हैं, ठीक है? यस, तो ऐसा कुछ होता है कि बेसिक इंग्लिश, मान लो किसी को ABCD है तो रीड करना आता हो, उसको ही आप सिखाते हो, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम आपको एक्चुअली अलग ही ट्रेनिंग है कि आपको अल्फाबेट्स यानी कि ABCD आती है तो ही आप एडमिशन दे, ऐसा फिक्स नहीं है। आपको कुछ नहीं आता है, आप कभी स्कूल नहीं गए हो, अगर कोई छोटा बच्चा स्कूल गया है समझ नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर टेक्निक नहीं है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जब तक मैं ना बोलूं कि एक ग्लास है तो आप इसको, आपको नहीं पता है ग्लास है। यस, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि एलिफेंट ऐसा है, टंग है, वो सब तो आपने इमेज देखी नहीं है, सिर्फ सुना है। फिर मैं आपको जिराफ का पिक्चर दिखा दूं तो आप थोड़ी ना बोलेंगे यस, एलिफेंट नहीं है। जो पहली बार में दिखेगा वही हाँ, उसको मान तो लेंगे। हम किड्स को पहले रिकॉग्नाइज कराते हैं पिक्चर के थ्रू, पहले एक स्टोरी क्रिएट करवाते हैं। ओके, ये बहुत ही मजेदार टेक्निक इसलिए है कि बड़े भी इसमें इन्वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट ही नहीं बोलती हूँ कि इसको आप जी को ज बोलो, के को क बोलो। मैं पहले स्टोरी क्रिएट करवाती हूँ, ओके, वो भी आपकी खुद की, क्योंकि स्टोरी। किसी को अपनी खुद की स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। उनके रिलेटेड कुछ फैक्ट स्टोरी होती है, बट बच्चे इतनी मतलब इंटरेस्ट से सुनते हैं और उसको याद रह जाते, नहीं मैम ने ऐसा करा, ग से ग। तो हम एक्शन और स्टोरी को मैच करते हैं, आफ्टर देन साउंड हाईलाइट करते हैं कि उसका साउंड ये होता है। जैसे कि हम लेटर्स के नेम बोलते हैं, डी से ड, मतलब डी पी ई। सिंपल एग्जांपल दूं, आपको डॉग बोलना है तो आप बोलेंगे DOG। तो डॉग और DOG का कहीं से मैच ही नहीं होता। डी सेज ड, मतलब डी को ड बोला, ओ को ओ बोला और जी को ग बोला, फिर संधि ज्वाइंट कर। ये हमारी गुजराती लैंग्वेज की संधि सिस्टम है ना। गुजराती हिंदी में संधि जोड़ो और तोड़ो, उसी सिस्टम को मैंने इंग्लिश में अप्लाई किया है। बट उससे 30% स्पेलिंग फॉर्मेशन बनता है। और जो भी स्टूडेंट आते हैं, मान लो बहुत सारी कोई हाउसवाइफ है जिसको सीखना है और आपके पास आते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी लोग आते हैं जिसको मतलब अभी बड़ी एज वाले हैं, तो उसको सिखाना कितना टफ होता है? बिल्कुल नहीं,
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्किल ही इतनी मजेदार है, सब इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं और ये प्राउड भी फील करते हैं। मतलब मेरे पास कॉलेजन भी आते हैं, ओके, कोई भी डिग्री वाले आते हैं, आफ्टर 12th पास भी आते हैं, मम्मी लोग भी आती है, दादा दादी भी आते हैं। मतलब सभी एज को इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। अब आप ऐसा बोलोगे डिग्री वालों को क्या जरूरत है, यस, इंग्लिश मीडियम को क्या जरूरत है? सबको जरूरत है, क्योंकि सबका इंग्लिश ऐसा ही है कि आपने जितने वर्ड सुने हैं वही प्रोनाउंस करो, यस, प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है। यस। मतलब पहले कभी ना कभी सुना है तो उसको मैं बोल सकता हूँ, हाँ। अगर नया कोई वर्ड्स आया, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत होती है। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपको टाइम टेबल बोलना है तो आपको पता है टाइम टेबल है। यस, अगर आप इंडियन मेथड से जाओगे तो उसका टी में टाबले होगा, यस, पर आपको सिखाया गया इसका टाइम टेबल है। यस, क्यों वो नहीं पता है? बस, फोनिक्स के पास रीजन है इसका टाइम टेबल क्यों प्रोनाउंस होता है। यस। मतलब रीजन के साथ मतलब फोनिक्स के द्वारा सिखाया जाता है। राइट। ओके, तो आप जैसे बोल रहे हो इतनी इंटरेस्टिंग है और 80% जितना इससे डिपेंड करता है कि आप प्रॉपरली सभी वर्ड को प्रोनाउंस सीख सकते हो। तो इतने सारे इंडिया के अंदर क्लासेस है, बहुत सारी स्कूल्स है, खास करके गवर्नमेंट्स भी है, तो यस। प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? लोगों में इतनी इसकी इंफॉर्मेशन क्यों इतनी ज्यादा तेजी से स्प्रेड नहीं हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि लोगों तक अभी तक ये रियल टेक्निक पहुंची नहीं, सिर्फ ऐसी मेंटालिटी। एक्चुअली फोनिक्स वर्ड्स बहुत कम लोगों ने सुना है। और Yes. आप बिलीव नहीं करोगे, 10 आउट ऑफ 10 सिर्फ 8 किड्स मेरे डॉक्टर्स के होते हैं। अब जनरली डॉक्टर्स लोग को तो बच्चे को तो नीड नहीं होती, यस, फिर भी 10 में से 8 बच्चे डॉक्टर्स के इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि फोनिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। वो खुद इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ा सकते हैं, फिर भी डॉक्टर्स के जो फीमेल डॉक्टर है वो भी मेरे वर्कशॉप में आती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मुझे अभी बच्चे को मैंने C4 क सिखा दिया, तो Yes. बोलेगा मम्मी अभी तो तूने सी को क बोला था तो अभी स क्यों बोला, अभी Yes. तूने जी को ग बोला तो इधर ज क्यों बोला। उसके पास रीजन नहीं Reason है, नहीं वो है। रीजन फोनिक्स के पास है। ओके, मतलब इसीलिए ऐसे लोग भी सीखने के लिए आते यस। Okay. प्रेग्नेंट लेडीज भी वर्कशॉप करती है, डॉक्टर्स लोग भी वर्कशॉप करते हैं। हैं। यस, और जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, खास करके मैं जो शुरुआती छोटे छोटे स्टूडेंट की बात करूं, तो शुरुआत में क्या होता है, इंग्लिश सीखने में थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग जैसा फील होता है। तो इस प्रकार जब स्टूडेंट को बोरिंग होता है, जब आप सिखाते हो तो आप उसको एंगेज कैसे करते हो? उसकी कोई टेक्निक या फनी मूवमेंट वगैरह कनेक्ट कैसे करते हो? नहीं, ये इतनी मैजिक ट्रिक है, तो सिर्फ 2 दिन बच्चा आता है ना, तीसरे दिन कितना भी फीवर हो, मम्मी मुझे तो वहां रख जा। ओके, क्योंकि ये जनरली लर्निंग मोड ऐसा होता है, आओ बुक लो, पढ़ो लिखो चले जाओ, यस, बट ये पूरा टेक्निक एक्टिविटी बेस पर है, ओके, लाइक फन यस, और मैजिक ट्रिक। दोनों को साथ Yes. में। ओके, और फोनिक्स सिखाने में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको कहाँ पे फेस होती है? चैलेंजेस फेस यहाँ पे होती है, ये जो कम्युनिटी है वो गुजराती या हिंदी होती है, और Yes. हमें इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लोकल लैंग्वेज से सिखानी है। हम 100% रिजल्ट लाते हैं हमारी लैंग्वेज से, यस, बट जब कोई मराठी कई सारे बच्चे आते हैं, तो कुछ मराठी होते हैं, कुछ प्रॉपर बैकग्राउंड उसका गुजराती होता है, तो उन लोगों को दिमाग में हमें ये टेक्निक बिठाने के लिए उनकी प्रॉपर वे तक जाना होता है। Yes. जस्ट एग्जांपल, अभी 2-3 किड्स मराठी के आए थे एडमिशंस लिए, ओके, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो इतने गुमसुम, हम एक वीक तो उसको एनालिसिस करते कि उसको रियल तकलीफ कहाँ है, ओके, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को डायरेक्ट ही एडमिशन लेके पढ़ाना नहीं शुरू करते, उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं। यस, जब वो ओपन होगा तभी उसको हमारे पास पढ़ना अच्छा लगेगा। यस, फिर हम उसको रियल सिचुएशन को समझते हैं। घर पे मराठी बोलते हैं, यस, बाहर खेलने जाए तो गुजराती, यस, स्कूल में हिंदी बोलते हैं, पढ़ाते हैं इंग्लिश, यस, 4 लैंग्वेज का मॉकटेल हो जाता है। बच्चा Yes. कौन सी लैंग्वेज से सीखे? कंफ्यूजन में आ जाता है। राइट, किसकी सुने? यस, अगर आप जापान जा रहे हो, चाइना Yes. जा रहे हो, चाइनीज या जापानीज देख के आप थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं लोगे कि ये क्या लिखा है, राइट? यस, तो बच्चों के लिए सेम वही कंफ्यूजन है। इंग्लिश देखिए, टीचर ने बोल दिए पर पता नहीं कि इसका क्या होगा। यस,
तो वही कंफ्यूजन का हम शॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं। ओके। और किसी ने फोनिक्स टेक्निक प्रॉपर तरीके से सीख लिया, यस। अब उसको मान लो स्टूडेंट को आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री मतलब जाना है, ठीक है, तो अभी इंडियन का हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो पूरा डिफरेंट रहता है राइट। और फॉरेन कल्चर है पूरा अलग है, और जो Right. हमारा बोलने का तरीका है इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं और इंडिया के बाहर, तो अभी यहाँ सीखा हुआ जो फोनिक्स टेक्निक सीखा हुआ कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, यस। वो जब मान लो अमेरिका गया तो वहाँ वो वहाँ के नागरिक के साथ, वहाँ के पर्सन के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है कि उसको भी थोड़ा डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, इंग्लिश सभी जगह एक ही। आप लिखने में देखो तो कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स में ही लिखिए, राइट? Yes. लिखने में तो सेम ही, जस्ट लाइक गुजराती, कोई भी लैंग्वेज लिखने में तो सेम ही। यस। उसके जो एक्सेंट है होते हैं वो डिपेंड्स ऑन एरिया, ओके। कि आप वही इंग्लिश आउट ऑफ कंट्री में प्रोनाउंस, वहाँ की जो लोकेलिटी प्रोनाउंस कर रही है वो उनके हिसाब से कर रही है। आप इधर ही देखो, आप सूरत में या तो अदर कोई सिटी में बोलते हो, गांव जाके बोलते हो, जो एरिया होगा वही आपकी एक्सेंट आएगी, वही Yeah. आपका टोन आएगा, यस। वही सेम होगा। वहां भी इंग्लिश ही बोल रहे हैं बट उसका एक्सेंट डिफरेंट है, और वो एक्सेंट और हमारी एक्सेंट को मैच करने का काम सोनिक्स फोनिक्स करता है। ओके, मतलब यहाँ से सीखा हुआ है वो कोई यस, भी क्योंकि कंट्री। च ठ ड वो हमारी जो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन गुजराती है उनके साथ उनकी मैच नहीं होती, क्योंकि Yes. उनका जो माउथ फॉर्मेशन, जो पोजीशन होती है, लिप्स, टीथ, टंग, वो डिफरेंट है। ओके। जैसे कि आप कैट, काइट, कॉट बोल रहे तो खैट, खाट, खॉट, तो आपको क नहीं सुनाई देगा। यस। वो कभी, जस्ट सिंपल एग्जांपल, फ, तो हम गुजराती में लिप्स टच करके फादर, फीमेल, फीदर बोलते, और Yes. उन लोगों का विदाउट लिपसिंग फादर, फीमेल, फीदर, तो आपको नहीं पता है कि वर्ड तो वही बोल रहे हैं Yes. बट लिपसिंग डिफरेंट है। डिफरेंट है, उसकी तो- वजह से पूरा टोन है वो चेंज हो हाँ, जाता तो है। आप नहीं समझ पाते, आप कितनी भी इंग्लिश सीख के जाते हो बट वहाँ की इंग्लिश इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि एक्सेंट मैच नहीं हो रहे। तो Yes. उन दोनों को मैच करवाने के लिए सोनिक्स फोनिक्स वर्क करता है कि नहीं, वर्ड तो सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट हमारी लोकेलिटी वाइज ये प्रोनाउंस होगा, इंडियन और आउट ऑफ कंट्री में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश वाइज उसका ये प्रोनाउंस जाएगा। ओके। दूसरी एक बात कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है या अलग अलग एज वाले, मान लो कोई वुमेन भी आती है, तो जिसको बेसिक नॉलेज है इंग्लिश का, उसको भी सीखने में मतलब इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, मान लो कोई ऐसी वुमेन है, अब उसका कोई बच्चा है या उसकी बेटी है वो फॉरेन है, अब उसको वहां पे जाना है, यस, और वो फर्स्ट टाइम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इंग्लिश वर्ड पहले बोला नहीं है, बस सिर्फ कहीं ना कहीं सुना है टीवी के अंदर या मोबाइल में, तो ऐसे लोग जब आते हैं तो पहली चीज तो डरते हैं भाई मैं Yes. इंग्लिश कैसे बोलूंगा, या तो 8 10 15 20 लोगों के बीच में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इस प्रकार के जितने लोग आते हैं जिसको डर है कि मैं क्या बोलूंगा, पहला वर्ड भी कैसे बोलना है वो नहीं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे सिखाते हो? अलग से सिखाते हो या सबके साथ में सिखाते हो? नहीं, एक मेन होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। यस। आपके पास कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होगा। यस। जब अंदर से खिंचाते हैं कि मुझे इस वर्ड को प्रोनाउंस क्या करना है, सही होगा गलत होगा, यस। वो मेन कंफ्यूजन होता है, वो हम हटाते हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली स्पीक कर पाते हैं कि नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन सही जा रहा है तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगी। ओके। उसी तरह मतलब आप सभी लोगों को सिखाते हो? यस। ओके। और एक इंग्लिश सीखने का एक होता है ट्रेडिशनल सिस्टम जी, जो कई सालों से हम लोग कहीं ना कहीं क्लासेस के अंदर या स्कूल Follow के करते अंदर फॉलो करते हैं। दूसरा है फोनिक्स टेक्निक्स, तो इन दोनों के अंदर मतलब दोनों जगह पे एटलीस्ट मैं सिंगल बोलूँ तो इंग्लिश मतलब बोलने का या पढ़ने का सिखाते हैं, तो दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप कहीं भी जनरल बोलो तो इंग्लिश सीखने के लिए स्पोकन क्लास करते हैं। यस। तो वो स्टार्ट कहाँ से होते, इतने वर्ड्स कर लो, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपके पास वोकेब होनी जरूरी है। यस। जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो उसका चेयर वो आपको पता होना जरूरी है। जितनी आपकी वोकेब यस। उतना आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। तो वोकेब करने के लिए आपको समझ लो मैंने आपको 100 स्पेलिंग्स दिए लर्न करने के लिए, तो आप सुबह से शाम क्या करोगे, 20-20 बार लिख के लिखेंगे। रट्टा लगाओगे। यस। इसकी जगह अगर आप फोनिक्स करते हो तो आपको वो स्पेलिंग्स रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आप प्रोनाउंसिएशन पर से बना सकते हो, तो Yeah. आपका 50% वर्क डन होगा। डन हो गया। आफ्टर देन आती है कि सेंटेंस फॉर्मेशन। यस। मैं बोल रही हूँ कि ऋत्विक भाई चेयर पर बैठे हैं,
उसको अगर मैं बोलूँ बैठे है ऋत्विक भाई पर चेयर, तो मीनिंग नहीं निकलता है। यस मीनिंग के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन होना जरूरी है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो ग्रामर सिखाता है। मतलब Yes. ग्रामर और फोनिक्स डिफरेंट है। ग्रामर के लिए पहले आपको वोकेब चाहिए, वो वोकेब का बेस है वो आपका फोनिक्स कर देगा। ओके आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसके जरिए हम बेसिक लेवल से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि भाई लोग इस एप्लीकेशन की बजाय फोनिक्स में आके इंग्लिश क्यों सीखे? उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है मेन? नहीं, आप वहीं से जाके ही सीख सकते हैं, बट उसके पहले बेस क्लियर करके जाओ तो आपका जो इंग्लिश सीखने का स्पीड है ना वो 10x हो जाएगा, ओके क्योंकि आपका बेस क्लियर है। यस उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, कि मतलब अभी उसको बेसिक लेवल का इंग्लिश मतलब वो रीड कर सकता है, ठीक है। तो फोनिक्स में आने के बाद मतलब अभी समझ लो उसको 50-100 वर्ड्स उसको, जैसे अभी आपने बोला कि बेसिकली हम रूटीन में जो चीज देखते हैं वो उसके बारे में उसको पता है, ठीक है। तो फोनिक्स में आने के बाद मान लो वो सीख गया 3 महीने या 6 महीने उन्होंने प्रॉपर किया, उसके बाद उसके सामने कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन कोई वर्ड या कोई भी चीज आता है तो वो आसानी से पूरा उसको समझ के बोल सकता है यस किसी भी चीज के अंदर। यस, मतलब लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं होती है, ओके और हर रोज आपके सामने नए वर्ड्स आने वाले हैं। ओके तो जब तक आपके सामने आपको कहीं से आपने सुना नहीं तब तक आप नहीं बोल पाओगे यस उसको। फोनिक्स का मतलब ही यही होता है कि आप जिस वर्ड पर आईसाइट जाती है उस पर आप परफेक्ट टेक्निक से रीड कर पाते हो। जैसे मैं उसकी एग्जांपल के लिए कंपेयर करूंगी मैथ्स के। मैथ्स में आपने वैदिक मैथ्स, अलोहा, मतलब नंबर से स्पीड, वो सब हमारे Yes. शास्त्र में सिखाते हैं। यस ये हमारे शास्त्र का ही है, ओके बट लोगों तक अवेयरनेस नहीं है। ओके तो अभी क्या लगता है कि इंडिया में धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, या कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव लेगा? नहीं, अब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है, नए एनईपी कोर्स में एनरोल किया है। Yes. फोनिक्स को भी 5 मैंडेटरी स्किल में एक फोनिक्स को भी एनरोल किया है, बट लोगों को रियल फोनिक्स टेक्निक से वाकिफ नहीं है लोग। यस तो अभी मतलब ऐसा लग रहा है कई स्कूलों में ऐसा भी हो रहा है कि पे कंपलसरी कर दिया है कि अभी इतना कंपलसरी पे नहीं है फोनिक्स सीखना, मतलब कोई स्कूल ने इनिशिएटिव लिया या? कंपलसरी कर दिया है, सब्जेक्ट दे दी है, बट किसी को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट को स्किल नहीं दी। ओके स्किल नहीं दिया है। जस्ट एग्जांपल कि डेली आपको 6 सब्जेक्ट सिखा जा रहे हैं, बट एज अ सब्जेक्ट जब तक फोनिक्स सीखेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यस ऑल टीचर्स थ्रू एक ही स्किल से अगर जाएगा, सुबह से शाम इंग्लिश पढ़ना है, यस बट सभी टीचर्स अगर फेम को फेम नहीं बोलेंगे, मतलब FAME फेम बोलो और फैम Yes. बोलोगे, डिफरेंट है। यस तो सभी टीचर्स थ्रू एक ही टेक्निक जाएगी, मम्मी थ्रू, टीचर थ्रू, तभी बच्चों के दिमाग में यस यूज टू होगी। यस मतलब तब जाके स्टूडेंट के सीखने के लिए आसान रहेगा। यस ओके अभी क्या होता है, फोनिक्स क्लासेस थ्रू में बच्चों में इतनी मेहनत करती हूँ, बट कहीं ना कहीं स्कूल ट्यूशन थ्रू वो सेम टेक्निक नहीं जा रही है, यस उसकी वजह से तो हमें स्ट्रगल ज्यादा रहता है। यस और ऐसा होता है कि भाई छोटी एज वालों के लिए अलग टेक्निक है, बड़ी एज वालों की नहीं, अलग, ऐसा कि सभी के लिए सेम टेक्निक है? सेम ही टेक्निक है सेम सबके लिए। ओके उसमें डिपेंड्स नहीं करती कौन सी एज से, कौन से मीडियम से है, कौन से स्टैंडर्ड से है, यस ये स्किल है। ओके वही मैं बोल रही हूँ कि फोनिक्स को एक सब्जेक्ट बनाया है ताकि एक सब्जेक्ट आके टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे सीख लेते हैं, ऐसा नहीं, स्किल है। ये किसी एज, मीडियम या स्टूडेंट कोई पर मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करती है। ओके और अभी तक आपने बहुत सारे स्टूडेंट को ये टेक्निक सिखवाई होगी, यस तो अभी तक की ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है जो आपको अभी भी याद हो कि आपकी वजह से कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसको बेसिक लेवल का नहीं आता था, या तो व्हाटएवर कोई बेसिक कोई स्टोरी है? यस ऐसी बहुत सारी, मतलब समझो तो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक story है। स्टोरी बन जाती है, और उसके पेरेंट्स से जब पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं तब दिल से प्राउड फील होता है कि नहीं, हम उनको ये करवा पाए। Yes. बिल्कुल भी बच्चा जीरो होता है, वहां से वो परफेक्ट प्रोनाउंस कर पाता है और एक हेल्प रहती है उनके स्टडी में, तब मतलब सारे पेरेंट्स के ऐसे रिव्यूज होते हैं। बट जब हमारे लिए चैलेंज ये होती है कि कितने सालों तक कोई स्कूल टीचर भी करवाती है और ट्यूशन में भी 2-3 साल तक मेहनत करते, बच्चा प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो एक्चुअली उन लोगों का
कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है। बच्चे को समझ के हम उनके साथ ये टेक्निक से जाते हैं तो वो प्रॉपर रीड कर पाते हैं। Okay. मैं आपको बोलूं डायरेक्ट ये पढ़ने लगो, बट आपके पास पढ़ने की टेक्निक ही नहीं है तो आप Yes. क्या पढ़ोगे? Yes. हिंदी और गुजराती क्या है, जो बोल रहे हो वही लिख रहे हो। Yes. आ कमल छे वही लिखते हो, Yes. यह कमल है वही लिखते हो। बट इंग्लिश में दिस इज लोटस, Yes. 30 में एस को ज बोला, स बोला, Yes. ज सब बोला, बोला। लोटस को लोटस बोला, तो Yes. आप प्रोनाउंसिएशन कुछ और करते हो, Yes. लिखते कुछ और है। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी नहीं है आपने देख ली और पढ़ ली। Yes. उसके लिए प्रॉपर टेक्निक चाहिए, वो Yes. टेक्निक है फोनिक्स। ओके, मतलब प्रॉपर कोई भी वर्ड को कैसे बोलते हैं, कैसे रीड हाँ। करते हैं, वो टेक्निक पूरी है, उसको फोनिक्स बोलते यस, हैं। अब अभी तक की इंग्लिश ऐसी है, जो टीचर ने बोल दिया वो हमने बोल दिया। यस, मतलब वो हमको जो सिखाया गया वही हम बोलते हैं। हाँ। क्यों इसको इस तरफ से बोला जाता है उसका रीजन मतलब नहीं है, रीजन नहीं वही पता। रीजन आपको फोनिक्स के द्वारा मिलते हैं। यस, ओके, और अभी तक ऐसी लोगों की कोई गलत फहमी है फोनिक्स के बारे में कि लोग फोनिक्स को इस तरफ से देखते हैं, लोगों को लगता है कि फोनिक्स के जरिए मान लो 1 महीने में कोई प्रॉपर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता, अभी 1 महीने में कोई फॉरेन में इंग्लिश जाके हर एक वर्ड को नहीं मतलब रीड कर सकता, ऐसी कोई गलत फहमी है लोगों को या कोई मिसकंसेप्शन है? नहीं, लोगों में ऐसा है कि जनरली फोनिक्स आईबी बोर्ड के स्टूडेंट्स ही करते हैं, बट सोनिस फोनिक्स ने उसको इतना मॉडिफाई किया है, कोई भी एज पर जो भी मतलब नॉट डिपेंड्स ऑन एज, स्टैंडर्ड, मीडियम, जो बंदा ऐसा बोले मुझे इंग्लिश सीखना है, फोनिक्स से शुरुआत करो। Okay. ये मेंटालिटी हमने तोड़ी है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए, आईबी बोर्ड के लिए नहीं है, सभी के लिए। यस, किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी एज के लिए। ओके, और आप जब स्टूडेंट को सिखाते हो तो मतलब आपका सिखाने का पूरा प्रोसेस क्या रहता है? मतलब आप लिमिटेड स्टूडेंट की बैच रखते हो या किस तरफ से उसका डेली बेसिस का रहता है सिखाने का जो पूरा प्रोसेस है वो? मल्टीपल रहे, मतलब ऐसा नहीं कि 3 to 4 की एक बैच में आओ सीख के चले जाओ, ऐसा नहीं। ओके। एक साथ 5 स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे तो 5 बच्चों को अलग अलग जाएगा, क्योंकि अगर आपका ग्रास्पिंग पावर हाई है तो मैं आपको बिठा नहीं सकती, उसका लो है तो उसको फास्ट नहीं चला सकती, तो Yeah. इसको 1 to 1 ही जाना पड़ता है। तो मतलब सामने वाला जैसा स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाता है। यस, ओके, तो मतलब अभी जो बैचेस है वो 1 to 1 ही रहती है या साथ में 5-7 स्टूडेंट है लेकिन 1 to 1 आप कन्वर्जेशन करते हो कि उसको किस तरफ से सिखाना हो? हमारे बैच में ऐसा नहीं है कि इस एज वाले को ऐसा, इंग्लिश मीडियम को ऐसा, हम सभी मीडियम के, सभी एज के और सबको एक ही बैच में बिठा के, मतलब दादी भी वही बैच में होती है और बच्चा भी वही बैच में सेम होता बैच में होता है? यस। ओके, और अभी ऑनलाइन सिखाते हो या पूरा अभी सारा ऑफलाइन ही सिखाते हो? नहीं, ऑनलाइन सिखाते हैं, बट मैं प्रायोरिटी ये रखती हूँ कि आप ये टेक्निक मेनली प्रोनाउंसिएशन पर है, ओके, तो ऑफलाइन जितना टच होगा ना उतना ऑनलाइन कर सकते हैं, बट लेकिन- बड़े लोग कर सकते, बच्चे के लिए वो लाइव जितना रहेगा वो हाँ, बेटर रहेगा। वो 100% रिजल्ट रहेगा। ओके, और जनरली आपके हिसाब से कौन सी एज वाले, मान लो अभी स्टूडेंट है अभी स्टैंडर्ड में मतलब छोटे लेवल पे भी मतलब कोई पहली में, दूसरी में, तीसरी कक्षा में भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन सी एज में जब बच्चा है तब उसको फोनिक्स टेक्निक अगर उसको सिखाते हैं तो उसके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है? मान लो अभी जो बड़ी एज में है वो तो अभी सीखने के लिए जरूरत है आएंगे, लेकिन अभी बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूजन में होते हैं क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, यस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अभी ट्रेंड चल रहा है, कोई इंडिया में से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो एक प्रकार मान लो कि अभी ऐसी सिस्टम ही हो गया कि भाई इंग्लिश कंपलसरी हमको सिखाना है, यस, लेकिन सही गाइडेंस उसके पेरेंट्स के पास नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। राइट। तो अभी कौन सी एज वाला बच्चा है जो उसको हम छोटे लेवल पे ही सिखाते हैं तो उसके फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकता है? मेरी नजर से तो बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड, अगर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ रहा है तो उससे पहले अगर ये फोनिक्स पार्ट क्लियर है तो उसको आगे से लैंग्वेज इजी हो जाएगी सीखने, पढ़ाई के लिए। ओके, मतलब जितना फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब है तब सिखाते तो बेहतर एक्चुअली है। फोनिक्स की क्लास अब तक ये स्किल मार्केट में नहीं है, 100% यूजफुल है। मेरे पास सभी स्टैंडर्ड के आते हैं, 6 वाले, 9th वाले, 12th वाले, कॉलेजियन, यस, हाउस वाइफ, डॉक्टर सब आते हैं, क्योंकि ये एक स्किल है। यस, बट किड्स के लिए जनरली जो भी इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं या किसी भी मीडियम के लिए बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड उसका माइंड एक्टिव होता है कि वो अगर जब वो गुजराती में कहेवाय ने स्लेट कोरी हो, यस, पूरा ब्लैंक ही होता है तब। यस, जब ब्लैंक होता है तब उसमें कुछ डालने का बहुत फायदा रहता है। Yes, जो और डालोगे वही निकलता है मतलब। और अगर आपने एक बार अल्फाबेट सीख ली तो उसको हमें साउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत टफ हो जाता है,
क्योंकि आपके माइंड में तो फिट ही है BANANA, तो आपने अगर उसको हमें हमारे साउंड में कन्वर्ट, वो हमारी टेक्निक उसको सिखाने के लिए पहले वो पुरानी मेथड को इरेज करना पड़ता है, तो वो ज्यादा टफ हो जाता है। बच्चों के पास वर्क लेना बहुत इजी हो जाता है। ओके। और फोनिक्स में एक बार जो आ गया, सीख गया, उसको स्पोकन इंग्लिश के जो क्लासेस होते हैं जो स्पेशली इंग्लिश के ऊपर सिखाते हैं, वहां जाने की जरूरत पड़ती है आपके हिसाब से? हाँ, क्यों? स्पोकन इंग्लिश में जाने से पहले फोनिक्स करना जरूरी। ओके, पहले फोनिक्स कर लिया, फिर स्पोकन फिर इंग्लिश, उसका 50% स्पोकन हो गया समझो, फोनिक्स कर लिया। स्पोकन इंग्लिश में डिपेंड करता है वोकैब आपको जितने आए, वो वोकैब कहाँ से करें, फोनिक्स से। यस। और ऐसी कोई बुक्स या रिसोर्सेस है कि जो अभी बच्चे, मान लो कि पॉडकास्ट बहुत सारे गुजरात के बाहर के लोग भी देख रहे हैं, Yes. अभी आप सूरत के अंदर ऑफलाइन वाली जो बैचेस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, Yes. तो ऐसा कोई रिसोर्सेस है या कोई ऐसी ऑनलाइन बुक्स है जहां से भी बच्चे फोनिक्स सीख सकते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? मार्केट में बहुत सारी बुक्स है फोनिक्स के लिए, बट मैं एक स्किल प्रोवाइड करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप मेरी ही बुक पढ़ो तो आपको रिजल्ट आएगा। यस। मैं एक स्किल दे रही हूँ, मैं Yes. चैलेंज दे रही हूँ कि आपके सामने जहां भी इंग्लिश आए आप बेफिक्र प्रोनाउंस करो। यस। और कोई भी फॉर्मल टीचर है जो फोनिक्स सिखाने की मैं खास बात करूं, तो फॉर्मल टीचर के बिना ये फोनिक्स सिखाना पॉसिबल है? एक इंग्लिश टीचर, मान लो कोई स्कूल में कोई इंग्लिश टीचर है या कोई स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश प्रॉपर सभी स्टूडेंट को सिखाते हैं, वो फोनिक्स सिखा सकते हैं या उसकी पूरी टेक्निक मतलब चेंज हो जाती है? चेंज हो जाती है, पहले फोनिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, उसके बाद ही वो पढ़ा सकते हैं। यस। ओके, तो आप अभी इतनी सारी विदाउट ट्रेनिंग आप उसका 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर चलो आपने यूट्यूब इंस्टा कहीं से थोड़े थोड़े शॉर्ट्स, मेरे पास टीचर्स आते, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए ऑनलाइन, मैंने यूट्यूब से सीखा इंस्टा, बट आपके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है कि किसके बाद क्या जाए, और प्लस एक्सपीरियंस नहीं है कि आपके पास तो मल्टीपल एज के लोग आने वाले हैं, तो इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो आपके पास नॉलेज नहीं है। इसके लिए आपको परफेक्ट ट्रेनिंग होनी जरूरी है। ओके, तो आपके पास जब फोनिक्स के लिए फैकल्टी को हायर करते हो, ठीक है, तो पहली चीज हायर कैसे करते हो और उसको ट्रेन कैसे करते हो? क्योंकि अभी अलग अलग मतलब आपका 5 जगह पे अलग अलग आपका चल रहा है फोनिक्स के, ठीक है, तो अभी आप अभी अकेले तो सभी को सिखा नहीं सकते ना। तो आप जो दूसरी फैकल्टी को हायर करते हो उसको कैसे सिखाते हो? एक्चुअली मैं फैकल्टी को हायर नहीं करती हूँ, मैं बनाती। ओके। मैं अपनी पोजीशन मतलब मैं अपने लेवल के, मैं किसी को अपने अंडर नहीं रखती, अपने साथ ही रखती हूँ। हम टीम वर्क करते हैं कि वो सेम मेरी तरह ही सिखा पाए। ट्रेनर क्रिएट करती हूँ। ओके, मतलब वही खुद पूरा सिखा सकते हो उस प्रकार उसको डेवलप करते हो? ट्रेन द ट्रेनर, मैं ट्रेनर ही बनाती हूँ। ओके, मतलब आपका काम है नए नए ट्रेनर को मार्केट के अंदर खड़ा करना। ओके, तो उसको जब आप सिखाते हो, जो जिसको आप बोल रहे हो अभी ट्रेन करते हो, ठीक है, तो उसको सिखाते समय आपको किस प्रकार की डिफिकल्टीज आती है? मान लो अभी कोई सीखना चाहता है, ठीक है, करना चाहता है, तो उसको जब आप बेसिक लेवल से उसको इन्फॉर्मेशन देते हो तो ऐसी कोई चैलेंजेस आती है? हाँ, चैलेंजेस आती है, क्योंकि मैं उनको जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो सबका तरीका अलग अलग होता है। यस। बट मैं इंटेंशन एक ही रखती हूँ, कोई भी टेक्निक यूज करे, फोनिक्स की जो टेक्निक चाहिए उसको एक्सप्लेन करने की कोई भी मेथड यूज करे, रिजल्ट 100% आना चाहिए। ओके। क्योंकि एक साथ में 10 टीचर को ट्रेन कर रही हूँ तो सबकी मेथड सेम नहीं जाएगी। ओके। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरों का अलग से, कोई भी वे से आप एक्सप्लेन करो, एंड में रिजल्ट आना चाहिए। ओके, रिजल्ट मतलब जो फाइनल रिजल्ट जो चाहिए वो आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोनिक्स फोनिक्स का रूल्स है कि विदाउट रिजल्ट हम लीव ही नहीं देते किसी भी एडमिशंस को, टाइम लिमिट्स नहीं है। जनरली हम चैलेंज देते हैं कि हमारा कोर्स 80 आवर्स में कवर हो जाता है। ओके। वो हम कर भी देते, बट सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए नहीं करते। जब तक सीख नहीं जाते जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लीव नहीं देते। ओके, 80 आवर्स आपने बोला, तो कितने स्टूडेंट का 80 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है ऑन एन एवरेज? मोस्टली 80 आवर्स में। यस, और कुछ 50 या 60 बैच में भी कवर कर सकते हैं, 50-60 बैच में भी कोई कर लेता है, और किसी को 120 बैच भी नीड रहती है। यस, तो मतलब मान लो 100 घंटे से भी कम समय के अंदर पूरा प्रॉपरली कैसे रीड करना है वो सीख सकते हैं। यस। तो मतलब मेरी एक सवाल और अभी वापस आपको मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्यों तो लोगों को फोनिक्स के बारे में पता नहीं है,
खास करके गुजराती कल्चर की मैं बात करूँ कि अभी इंडियन गुजराती कल्चर में इंग्लिश के बारे में भी इतना एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से, या ओवरऑल इंडिया में अभी इसकी अवेयरनेस की कमी है? ऋत्विक भाई, फोनिक्स वर्ड से ही कोई वाकिफ नहीं। यस। अगर है तो सिर्फ इतना ही, मेट्रो सिटी जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, वहाँ मेट्रो सिटी में ऐसा पता है कि बच्चे को पहले ये करवाना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस समझ आती है। बट मैंने ये हमारे कल्चर में क्रिएट की है ये पूरी स्किल और मल्टीपल, यस। नॉट ओनली फॉर किड्स। और जब आप फोनिक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट को, तब आप उसकी जो क्वालिटी होती है उसको आप मेंटेन कैसे करते हो? या तो कोई आपने ऐसा कोई क्राइटेरिया डेवलप किया है कि मान लो 100 स्टूडेंट आपके पास अभी सीखने के लिए आ रहे हैं, यस, ठीक है, तो 100 में से 80 स्टूडेंट है वो उसका मतलब क्लियर हो गया, तो बाकी के जो 20 स्टूडेंट है उसको आप कैसे डिसाइड करते हो कि उसका भी क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसका कोई आप उसकी एग्जाम लेते हो, ऐसे कुछ करते हो आप? नहीं, हमारी एक ही एग्जाम है कि वो पब्लिक में प्रोनाउंस रीड कर पाना चाहिए। ओके, बस वो रीड करना आ गया उसको? यस। ओके। लास्ट में यही रहता है, वो कोई भी बुक्स लेकर आए, ओके। अपनी स्टडी की, बाहर की, ओके। कुछ भी मटेरियल लेके आए और पढ़े, ओके। वो हमारा रिजल्ट। ओके, वो पढ़ सकता है तो उसका मतलब है हाँ, उसका क्लियर हो हम गया। टेक्निक देने के लिए उसको हमारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बट आफ्टर देन ऑल ओवर रिजल्ट यही रहता है कि आप कहीं से भी बुक्स लेकर आओ और पढ़ो। ओके। और कोई घर से इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? मान लो अभी कोई ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन आके नहीं सीख सकता, यस, तो क्या तरीका है कि वो हम घर से भी बेसिक लेवल का सीख सकते हैं? उसके लिए तो सिर्फ ऑनलाइन ही जाएगा, ऑनलाइन? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, अगर आप घर पर सीख रहे हो और क्लास पर सीख रहे हो बहुत डिफरेंट रहेगा। Yes. और हमें यस। क्योंकि इधर आपको पता है माइंड सेट है, इधर मुझे सीखना है, और घर पे आपका माइंड हर जगह दौड़ेगा, मुझे Yes. ये करना है, सब्जी बनाना है, बाहर जाना है, ये आने वाला है, आपका मल्टीपल टास्क माइंड को शुरू होगा। Yes. अगर आप क्लास पर सीखने जाते हो तो मुझे सिर्फ यही करना है, अदर कोई टास्क आप कंप्लीट नहीं करना है, इसलिए आप फोकस कर पाते हो। तो घर पर जो आप 2-3 महीने में नहीं सीखते, वो आप क्लास पर 1 मंथ में क्लियर कर सकते मतलब हो। पूरा अलग ही रहता है, घर का माहौल और जो सीखने के लिए Yes. आते हैं उसका अलग रहता है। यस, दूसरी चीज के अभी आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है, मतलब एक एजुकेशन फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो एजुकेशन फील्ड के अंदर किसी भी को बिजनेस करना है तो मेन किस किस प्रकार की चैलेंजेस आती है? क्योंकि एक होते हैं फिजिकल बिजनेस, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यस, और ये यहाँ पे आपका मॉडल क्या है कि हमको दूसरे को सिखाना है। यस, अभी सर्विस में या तो प्रोडक्ट में क्या है, मेरी प्रोडक्ट आपने बेच ली, अगर वो यूज करे, सही निकले नहीं निकले, तो एक बिजनेस मॉड्यूल अलग हो गया, लेकिन राइट। यहाँ पे सिखाने का तो कितना टफ है ये एजुकेशन वाला जो बिजनेस है उसके अंदर? ये बिजनेस ऐसा है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आप ये सिस्टम करो और आप सक्सेस हो जाएगा। मैंने हर एक चैलेंजेस देखी है इसमें। फर्स्ट थी ये फोनिक्स वर्ड, आज भी लोगों को नहीं पता नहीं है। पता। अगर पता है तो ये क्या है नहीं पता है, अगर ये क्या है वो भी पता चल गया तो लोगों को इसका यूज क्या है वो नहीं पता है। और इसमें कोई साउंड पैटर्न भी आती है फोनिक्स के अंदर कि मान लो अभी कोई जैसे प्रोनाउंस बोलते हैं तो ऐसी कोई पैटर्न इसके अंदर आती है कोई? हाँ, ये पूरा साउंड पर ही चलता है। साउंड पर ही चलता है, Yes. मतलब साउंड के अकॉर्डिंग ही पूरा आप जो भी टेक्निक सिखाते हो हाँ। उसके अकॉर्डिंग रहता है। ओके, और इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है फोनिक्स का फ्यूचर क्या है? आने वाले 5 या 10 साल के अंदर इसका मार्केट बढ़ेगा या गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? क्या लगता है अभी से आपको इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसका? यस। ओके। और जनरली रूरल एरिया से जो भी है या कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जहाँ पे इंग्लिश का कुछ इतना नहीं है मार्केट, Yes. वहाँ आप उन लोगों तक पहुँचने के लिए बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है। ओके, मतलब अभी फ्यूचर में और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। यस। ओके, और अभी मैं बात करूँ खास करके अभी इंडिया के अंदर अभी धीरे धीरे जो फोनिक्स का फ्यूचर आप बोल रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ने वाला है। यस। दूसरा है ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी मतलब बहुत सारे लोग सीखते होंगे इस टेक्निक की मदद Yes. से, ठीक है, तो इंडियन और आउट ऑफ इंडियन के वहाँ पे जो टेक्निक है उसमें क्या कोई डिफरेंस मेन क्या है? कैसे हर दोनों कंट्री में या दूसरी कंपनी में सेम रहती है? नहीं, ये वहाँ की टेक्निक है बट हमें पता नहीं। ओके, आउट ऑफ कंट्री की टेक्निक हाँ। है। ओके, लेकिन सिखाने का जो यूके ऑस्ट्रेलिया में यही टेक्निक से सिखाया जाता है। ओके, और या हम इंग्लिश से डरते इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है, इसलिए इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो स्पोकन इंग्लिश आपने बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब सभी जगह स्पोकन सिर्फ सुना है।
यस बट ये नहीं सुना है कि उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको पहले फर्स्ट नीड है परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके। और कोई ऐसा स्टूडेंट है मान लो पहले से ही थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में उन्होंने स्टडी कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन भी मान लो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यस। मतलब प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकता है, रीड कर सकता है, सब कुछ, ऐसे लोगों को फोनिक्स करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, फोनिक्स की नीड किसको है? जिसको इंग्लिश बोलने में तकलीफ हो रही है। ओके और बोलने में तकलीफ तब होगी जब आपके पास कॉन्फिडेंस लो है, जैसे मैंने बताया कि ये क्या लिखा है वो आपको नहीं पता है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा या गलत। ओके उस हाव को दूर करने के लिए फोनिक्स टेक्निक यूज करते हैं। ओके। और फोनिक्स सीखने के बाद कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड होता है एक स्टूडेंट के अंदर? कॉन्फिडेंस हो जाते हैं बोलने के लिए, कोई भी वर्ड वगैरह Yes. देते हो अंदर से इतना उसको कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है कि मैं परफेक्ट ही बोलने वाला यस, ये टेक्निक मतलब आगे तो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी रीड कर सकता हूँ। है। यस। ओके, दूसरी चीज, आपने अभी तक अलग अलग लोगों से, या तो कोई स्टूडेंट से, या तो उसके स्टूडेंट के पेरेंट्स से, या तो बड़ी एज वाले, आपने जैसे बोला कि उसके बच्चे भी हमको कॉल करके बोलते, तो मतलब अलग अलग प्रकार के आपको फीडबैक मिलते होंगे Yes. आपको जो भी सिखाते हो उसके बारे में। Right. तो अभी तक का में टफेस्ट फीडबैक आपको मिला हो ऐसा कोई है कि भाई आप, मुझे एक व्यक्ति से इस प्रकार का फीडबैक मिला था, चाहे अच्छा हो जो भी हो, वर्क के रिलेटेड हो या जो आप सीखाते उसके रिलेटेड, ऐसा कोई फीडबैक है? यस, मैं एक 55 ईयर के लेडी को सिखा रही थी। अंकल आंटी दोनों आ रहे। ओके अंकल न्यूजीलैंड गए थे, ओके फिर वहां देखा, उसका बिजनेस माइंड था, वहां वो अपने सन की शॉप में वर्क किया, तो जब उसका खुद का एक्सपीरियंस है कि स्ट्रॉबेरी मांग रहे कोई, तो मैं एस देख के बोतल दे देता था। कोई एप्पल का फ्लेवर मांगे तो मैं ए देख के बोतल दे देता था, क्योंकि उसको रीडिंग नहीं आता। ओके अल्फाबेट्स पता थी, ओके वो भी कैपिटल। यस विद इन 2 मंथ उसको मैंने स्मॉल अल्फाबेट्स भी सिखा दी और रीडिंग भी सिखा दिया। आफ्टर मंथ ही 20 बैच कंप्लीट करने के बाद ही उसके सन का न्यूजीलैंड से वीडियो कॉल आया। यस मैम आपने मैजिक कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ? यस मेरे फादर अब रीड कर पाते, मेरे साथ बोल रहे, ये वर्ड्स है, ये है, वो है। यस तब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि नहीं, मैं उनकी ये जो बिजनेस करने में सिचुएशन आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, वो मैं हटा पाई। हो, इसकी वजह से मतलब हटा हुआ है। यस। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, मतलब जो कहीं ना कहीं सिर्फ, मतलब खास करके हमारे इंडिया में वही प्रॉब्लम है यस। कि जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो सिर्फ इंग्लिश की वजह से, मतलब बिजनेस करने का टैलेंट तो है हमारी कम्युनिटी में। हाँ, और गुजराती बिजनेस के लिए फेमस है, बट उसके पास लैंग्वेज का बैरियर आता है। यस और ऐसा लगता है कि मैं इतनी एज में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ सीखने के लिए। यस और जनरली मैंने बोला कि स्पोकन इंग्लिश से स्टार्ट करते, ये वर्ड्स कर लो, रट लो, फिर ये सेंटेंस कर दो, फिर ऐसा बोलो। यस मैच नहीं होता है, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता है, तो Yes. पढ़ना सिखाता है फोनिक्स। यस, मतलब एक बार आ गया तो कॉन्फिडेंस के साथ Yes. में जो उसकी प्रॉब्लम्स आती थी वो भी मतलब सॉल्व हो जाती है। और अभी आपका कुछ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी है, मतलब अलग अलग फोनिक्स की फ्रेंचाइजी, तो आप वो थोड़ा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में बताओ कि आप किस प्रकार प्रोवाइड करते हो और कौन से लोग हैं जो आपकी फ्रेंचाइजी के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। बहुत सारी डिमांड है फ्रेंचाइजी, बट मैं तब तक डन नहीं करती, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है कि विदाउट ट्रेनिंग आप रन नहीं कर पाते। यस, ये चाहे फोनिक्स हो या कोई भी बिजनेस हो, आप विदाउट, आपने चलो मैंने बोल दिया कि 5 दिन में मैं पूरा आपको नॉलेज दे देती हूँ, तो सिर्फ नॉलेज काफी नहीं, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि आप मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, किस किस टाइप की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, वो पूरा अगर आप 2-3 महीने तक प्रॉपर नहीं हो जाते, तब तक आप रन नहीं कर पाते सक्सेसफुली। इसलिए मैं किसी इन्वेस्टर को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। एज अ फीमेल खुद का ही प्लेटफॉर्म खड़ा करना है तो मेरे साथ जुड़ सकती है। ओके, मतलब अभी सभी फीमेल है वो आपकी Yes. फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? और मेरी टीम फीमेल ही। सभी फीमेल्स ही है? यस। ऐसा क्यों, मतलब क्यों मेंस नहीं है फीमेल? ऐसा कोई आपने डिसाइड किया हुआ है कि सभी फीमेल्स को ही आप देने वाले हो? यस, मैं अपने जैसी 100 सोनी रेडी करना चाहती हूँ, ओके ताकि वो और 100 सोनी रेडी कर पाए। और मेरा इंटेंशन ये है कि मैं लाखों बच्चों तक नहीं जा सकती, बट यस एज अ फीमेल वो सारे बच्चों तक पहुंचे और वो भी दूसरों को सिखाए। हाँ, ओके बहुत सारे बच्चे इस टेक्निक के थ्रू
अपना लैंग्वेज का बैरियर हटाए और टीचर्स लोग अपना प्लेटफॉर्म बने, मतलब एक करियर ग्रोथ करे। ओके। और इसमें कोई क्राइटेरिया है कि मान लो आपने अभी जैसे बोला कि मैं मेरे जैसे 100 फीमेल्स को मेरे जैसे बनाना चाहती हूँ, तो वो जो 100 फीमेल्स है उसका एजुकेशन इतना होना चाहिए या नहीं। उस ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? मैं उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे भी किसी ने प्लेटफॉर्म दिया था विदाउट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कि आपको सीखना है आ जाओ। वे सेम उसी तरह मैं आज बहुत सारी फीमेल्स को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। आपको सिर्फ यही बात पर होगा, मुझे कुछ करना है। यस, मतलब अगर करने की आप कुछ अपना जगह होनी 100% दे रहे हो चाहिए। यस, तो रेडी हो सोनीज टीम में आने के लिए। ओके। और वो मतलब फ्रेंचाइजी के जरिए खुद का भी इस तरफ से चालू Yes. कर सकती है। जैसे भी आपने बोला कि आपको किसी ने इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी थी जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए हो, Yes. तो आपकी लाइफ के अंदर आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन बोलते हैं या जिसको गुरु मानते हैं, जो भी है, वो कौन है? एक्चुअली फर्स्ट तो मेरे फादर। ओके। मेरे पापा का सपना था, उसको मुझ पर ट्रस्ट था कि ये कुछ करेगी। क्या, क्यों, कैसे, वो उसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। ओके। बट समहाउ मेरे बिफोर मैरिज ही वो चले गए। बट उसकी ये जो इच्छा थी ना वो मेरे अंदर है, मतलब रात आपने दिन मुझे सोने नहीं देती कि मुझे कुछ करना है। यस, कैसा फील होता है मतलब आपकी पापा की जो इच्छा आपने बोली वो मतलब करके पूरी कर दी, तो Yes. मतलब कितना प्राउड होता है आपको? आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनकी ये इच्छा कंप्लीट कर सकी हूँ। Yes. और दूसरा ये कि जब आपका इंटेंशन प्योर होना तो आप सक्सेस चाहोगे। मेरा इंटेंशन ऐसा था कि मैं बहुत सारी लेडीज को एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ और खुद और के दम पर बहुत कुछ कर सारे सको। बच्चों को इस टेक्निक के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। यस, उसी के साथ। यस। ओके। और बहुत सारे अभी आपने इतने सारे बच्चों को सिखाया है, अलग अलग लोगों से आपको मतलब मिलना होता है, तो अलग अलग प्रकार के लोगों से आपको कुछ ना कुछ एडवाइस भी जरूर मिलती होगी, अलग अलग, Yes. ठीक है, आपको मिलना होता है, इवेंट में जाना होता है, तो अभी तक की ऐसी कोई एडवाइस मिली है किसी भी पर्सन की तरफ से कि जो आपको लगता है भाई इस मेरी जिंदगी में मुझे जितनी भी एडवाइस मिली है वो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर या तो पर्सनल लाइफ में बहुत काम कर गई, ऐसी कोई एडवाइस है? एक्चुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेट हो, उसके अलावा कोई आपका गुरु नहीं होता। और मैं किसी मोटिवेट होने के लिए किसी फंक्शन में या इवेंट्स में या कोई पर्सन आए मुझे मोटिवेट कर जाए या मैं किसी के पास जाऊँ कोई मुझे मोटिवेट कर दे, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल दूँ, बिफोर 2 ईयर ही मैं जा रही थी तो वन वे रोड था, बाइक ऐसे ही स्टॉप कर दी क्योंकि सामने से बहुत सारी गाय आ रही थी। गाय को ऐसे फास्ट आके देखते हुए मैं कंफ्यूज हो गई, मैं बाइक को कहाँ से निकालूं। ओके। और डर भी था कि अगर गाय ने सिर हिला के मुझे गिरा दिया तो मैं ऐसे ही स्टक हो गई। पीछे से कोई लेडी आई, कौन वो तो पीछे से तो दिखता नहीं, ऐसे बोल के गई, बेन उभा ना रहो चालवा लाग। ओके। मतलब मेरे लिए आप कहीं पे जाके खुद को मोटिवेट करो वो अलग चीज है। Yes. आप लाइफ में अगर कॉन्शियस रहो तो किसी भी मोड़ पर आपको एक सेंटेंस मिल जाता है, वो मुझे सिखाता है कि कैसी भी सिचुएशन आए आगे बढ़ते रहो, सिर्फ चलते रहो, रास्ता अपने आप हो जाएगा। Okay. और एक मेरे गुरु है, डॉक्टर है, Okay. डॉक्टर हितेश हिंगू करके, वो उसको मेरी फील्ड का पता नहीं है, सिर्फ वो इतना ही बोलते, बेन थई जशे। Okay. सिर्फ उतनी सी पापा के चले जाने के बाद वो एक डॉक्टर का, जब भी मैं कुछ ट्रीटमेंट करवाने मेरी या बच्चे की जाती हूँ तो उनके वो सिचुएशन मैं कभी बोलती नहीं हूँ, वो सिर्फ फेस देख के उसको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बोलते, बेन टेंशन नहीं ले, थई जशे। ओके, मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। यस, वही मोटिवेट करता है कि नहीं मैं कर पाऊंगी, और कर लेती हूँ। ओके, उसकी वजह से मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और सिर्फ मोटिवेट होते, कोई आके, ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प मतलब कोई आके आपका बिजनेस चला दे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दे, वो नहीं, सिर्फ किसी का एक सेंटेंस ही आपको मोटिवेट कर देता है कि नहीं तू कर पाएगी, तू कर। यस, कॉन्फिडेंस मिलता है, तो बाकी करना तो हमको खुद को ही होता है। ओके, और आपने मतलब खुद के दम पर आपने 5 अलग अलग ब्रांचेस, फ्रेंचाइजी जो भी बोलो वो खड़ी की है, मतलब एज अ एक फीमेल, ठीक है, मतलब खुद के दम पर।
तो बिजनेस की जर्नी के बारे में बताऊँ आपको, तो मतलब अभी तक ऐसा बिजनेस लेसन आपको क्या मिला है कि जो एक हर एक बिजनेसमैन चाहे छोटे लेवल से चालू करता हो, मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसा लेसन आपने, ऐसा कौन सा लेसन है जो आपने अभी तक की जर्नी में से सीखा हो? मेरे माँ बाप के थ्रू मुझे एक स्किल मिली है, शांत रहो। कितना सामने वाला कितना भी रूड बिहेव करे, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, सिर्फ शांत रहोगे, ऑटोमेटिक ऑल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यस, मतलब कंडीशन कैसे भी हो, यस आप मतलब कैसे रिएक्ट करते हो उसके बेसिस के यस ऊपर आपके प्रॉब्लम। समाज बोलेगा, मतलब सिचुएशन इतनी टफ होती है, तो लोग बोलेंगे, कुछ मिसबिहेवियर होगा, कुछ भी होगा, आप सिर्फ अगर शांति से उसमें से पास आउट हो जाओ, ऑटोमेटिक सब। सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो यस जाता है। और ऐसी कोई बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मान लो आपने पहली बार में जब चालू किया होगा, यस तब आपने पहला आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो भी क्लासेस है वो किया होगा, ठीक है, वो तो आप खुद चलाते थे, लेकिन अभी आपने एक्सपांड करना जब डिसाइड किया, तो पहला ओपन करने में डिफरेंस होता है और पहले में से जब दूसरा जाते तो मतलब मैनेज करने में भी दिक्कत आती है। तब राइट। तब क्या क्या चैलेंज आई और आपने कैसे मैनेज किया था उसको? मैं अपनी लाइफ जर्नी शुरुआत से बताती हूँ। मेरी बच्ची 7 मंथ की थी, ओके फीडिंग करवा के दादी के पास 2 घंटे सुला देती थी और टीचर की जॉब करने जाती थी। ओके, 7 महीने की थी तब से? हाँ, ट्यूशन करवाने जाती, 2 घंटे में जब तक वो उठे नहीं तब तक वापस आ जाती थी। फिर मैं रात को पढ़ती थी, क्योंकि मेरी बच्ची को ना बैठे बैठे फीडिंग करवाने की तकलीफ थी उसको, ओके तो मेरी नींद उड़ जाती थी। ओके फिर मैं उस वक्त में पढ़ती थी। अब ये सारे कोर्स मैंने खुद क्रिएट किए हैं। खुद से ही किया है। यस, रात भर में ये वो क्रिएट करती, फिर दिन में स्टूडेंट्स के साथ वो अप्लाई करती, रिजल्ट मिलता था, फिर ओके उसको डन करती थी, फिर कुछ नया सीखती थी। ओके, मतलब खुद से लर्निंग यस, किया। 2-3 महीने तक मैंने जॉब की, उसके बाद लॉकडाउन में बंद हो गई। फिर ओके, मैंने घर घर जाके स्किल सिखाने स्टार्ट की। आफ्टर कोविड। बहुत चैलेंज था कि इतने बड़े घर की हो, क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग रिलेटिव्स बोलेंगे, समाज सब बोलेंगे, बट चैलेंज एक ही था यस कि किसी भी बिजनेस को रूट से अगर जानना है, तो अभी मार्केट में ये क्या है वो ही नहीं पता था, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने कहाँ जाना है। यस, मतलब जाना ही पड़ेगा खुद। हाँ, बच्चे को घर घर जाके सिखाती थी। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत यूजफुल है, और Yes, मैं ऐसे घर घर जाके कब तक कितने बच्चों को कवर कर सिखाऊंगी। पाऊँ। ओके फिर मैंने एक क्लास ओपन किया, फोनिक्स का एफ ढूंढते हुए ये सब आते, अभी तक पब्लिक को पीएच का फ होता है वो भी नहीं पता यस है। 1 साल तक खुद का ही रेंट पे किया। ओके बहुत चैलेंज थी, मुझे नहीं पता, बिजनेस का ब भी नहीं पता था, कैसे स्टार्ट करते, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते, कैसे रन करते। एक एक पर्सन के पास जाके मैं सीखती थी, क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी ये मेथड इसमें अप्लाई ये करूँ, करूँ, मुझे सक्सेस मिले, क्योंकि मुझे तो खुद ही नया कुछ खुद करना था। क्रिएट करने। यस, तो उसका बेनिफिट ये भी हुआ, मुझे बहुत सारे बिजनेस की स्किल भी जानना मौका मिला। मौका मिला, और फिर धीरे धीरे मैंने सक्सेसफुल एक क्लास रन किया। ओके आफ्टर देन मेरे ही साथ जो जुड़े थे वही टीचर ने, क्योंकि डिमांड ऑल एरिया से यस अभी आज भी है, बट जब तक आप श्योर नहीं हो कि यहीं पर जो रिजल्ट मिलता है वही वहां मिलेगा, तब तक आप ओपन नहीं कर सकते। यस, हर एक जगह में सेम रिजल्ट मिलना जरूरी है। यस, ऐसे स्टेप बाय स्टेप टीचर्स मेरे साथ ट्रेन हुए, उसने ओपन किया। मैनेजमेंट सब मैं करती हूँ, मतलब हम टीम वर्क करते, ऐसा Yeah. नहीं कि मेरा वर्क ये उसका ये। अगर इस ब्रांच पर टीचर्स को, हम फीमेल्स को मल्टीटास्किंग वर्क रहता है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं, गायनेक इशू व्हाटएवर हॉस्पिटल का, तो ये टीचर वहां जाती है। सिस्टम ये है कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, सिस्टम सेम रहेगा यस और रिजल्ट भी सेम रहेगा, ओके, इसलिए हम टीम वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मेरी पोजीशन ये है तो मैं ये वर्क नहीं करूँ। मैं आज भी बच्चों को नीचे बैठ के पढ़ाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए ये वाला, सभी के लिए सेम ही सिस्टम यस, बनाया है। टीम वर्क करते टीम हैं, वर्क करते हैं ये इसीलिए। ए ओनर है, फ्रेंचाइजी, ऐसा कुछ नहीं। ओके और आज हम सब मिलके कोर्स डेवलप करते हैं और बच्चों में उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, और नए नए कोर्सेज लाकर लोगों को शॉर्ट टाइम में कैसे उसका 100% लिया जाए, वही
ओके वर्क उसके करती हूँ। ओके, इसीलिए आज मैं बोलूँ सूरत के अंदर फोनिक्स का मतलब सोनिस फोनिक्स हो गया है। यस अगर एक्चुअली लोगों को पता नहीं है फोनिक्स क्या है, बट अभी आज कोई स्कूल में जाती हो ट्रस्टी, किसी बड़े ट्रस्टी के मुंह से भी ऐसा ही निकल जाता है सोनिस फोनिक्स, एज अ ब्रांड बन ब्रांड गया। बन गया है। क्या फ्यूचर प्लान क्या है इस गुजरात के बाहर या सूरत के बाहर एक्सपेंड करने के बारे में कोई अभी फ्यूचर प्लान बना रहे हो? नहीं, वही कि एज अ किसी फीमेल को अपना प्लेटफॉर्म मिले और लाखों बच्चों तक ये आपकी जो टेक्निक है, आपके पास नॉलेज है, वो सबको सिखा के यस मतलब पूरे इंडिया को मतलब इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे रीड करना है, वो सिखाने का आपका मतलब प्रॉपर स्किल सिखा पाओ। स्किल सिखा पाओ। ओके। और लास्ट एक सवाल इस पॉडकास्ट का, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग होती है, अपने बिजनेस वाइज होती है। यस और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आउट ऑफ होम हो, तो ही आप सक्सेस हो। यस अगर घर पे ही बच्चों को संभाल रहे हो, घर संभाल रहे हो, फिर भी आप क्वीन हो घर के, यस क्योंकि आप मैनेज कर पाते हो। यस इसलिए हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। ओके, आपकी सबकी अलग। यस ओके, थैंक यू सोनी पटेल, आपने कीमती समय निकाला और खास करके जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता नहीं था फोनिक्स का मतलब क्या है, वो इस पॉडकास्ट के जरिए आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, थैंक यू इसके सो लिए मच। आपका पूरे दिल से आभार। थैंक यू।